भारत में कई जगह है जहां बुरी शक्तियां और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। यह किला अलवर जिले की पहाड़ियों पर मौजूद है। ऐसे ही दिलचस्प जगहों का एक्सपीरियंस लेने के लिए रोहित और उसके कुछ दोस्त भानगढ़ किले के पास पिकनिक मनाने आए थे। दोस्तों, ये जगह अच्छी है, आज रात हम यहीं पर अपना टेंट लगा लेते हैं। हाँ सही कहा, खाने पीने के लिए ये जगह बेस्ट है। तीनों दोस्तों ने जंगल की खूबसूरती को निहारते हुए अपना अपना टेंट लगाया। उसके बाद तीनों ने आग जलाकर खाने का आनंद लिया। खाना खाते खाते तीनों दोस्तों में से विजय की नजर भानगढ़ फोर्ट की तरफ पड़ी, जो कि टेंट से कुछ ही दूरी पर था। यही वो शापित किला है ना, जिसका दुनिया भर में चर्चा है? हाँ, यही वो किला है। लोगों का मानना है कि इस फोर्ट से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। पर ऐसा क्या है उस किले में? कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले का सर्वनाश का कारण थी। एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़ गया था। तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दम तोड़ते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस राज्य में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उस श्राप की वजह से यह किला खंडहर में तब्दील हो गया। आज भी किले में रहने वाले लोगों की आत्माएं वहां भटकती है। पर यह तो बहुत पुरानी बात है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। लो, इन भाई साहब की तो पहले से ही पैंट गीली हो गई। दोनों दोस्तों ने रोहित का खूब मजाक बनाया, इसलिए रोहित गुस्से में अपने टेंट में जाकर लेट गया। उसके बाद विजय आकाश को फोर्ट में चलने के लिए कहता है। आकाश, क्यों ना एक बार जाकर देख लिया जाए, सच में वो आवाज सुनाई देती भी है या फिर ये सब अफवाह है? देख भाई, मुझे वहां तेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सच में वहां पर तेरे ऊपर कोई चीज हावी हो गई तो तू क्या करेगा? चल यार, कुछ नहीं होगा। रोहित को अकेला छोड़कर दोनों दोस्त किले की तरफ निकल गए। लगभग 20 मिनट चलने के बाद आखिरकार वो लोग भानगढ़ के किले तक पहुंच गए। अचानक आकाश को अपने आसपास कुछ हलचल महसूस होने लगी। उसका शरीर एकदम से सुन पड़ने लगा। यार विजय, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है यहाँ पर, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। तूने वो आवाज सुनी? विजय, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूं, तू सुन भी नहीं रहा है। कौन विजय? तुम कहीं उस विजय की बात तो नहीं कर रहे जिसको मैं नदी के पास ठिकाने लगा कर आया हूं? क्या बकवास किए जा रहा है तू? ये कोई मजाक करने का वक्त है? इतना कहकर एक भयंकर हंसी के साथ वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। उस शैतान का सिर्फ धड़ ही धड़ नजर आ रहा था। उसकी कटी हुई गर्दन देखकर आकाश का शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है। वो तुरंत वहां से चीखते चिल्लाते हुए भागा। बचाओ! बचाओ! भागते भागते आकाश का पैर एक गड्ढे में फंसा, जिसके कारण वो जोर से मुंह के बल गिरा। चोट लगने की वजह से आकाश की नाक और घुटने से खून बहने लगा। दर्द इतना था कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी आकाश ने जैसे तैसे खुद को उठाया और फिर से भागने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन आत्माओं ने आकाश के ऊपर हमला बोल दिया, जिसके बाद वे सारी आत्माएं ये तो आकाश की आवाज लगती है। आकाश की चीख सुनकर रोहित अपने टेंट से टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। टेंट से कुछ ही दूर चलने पर उसकी नजर हिलती हुई झाड़ियों पर पड़ी। उसने नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि उसी का दोस्त विजय जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिसके शरीर को मांस खाने वाले गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। विजय तड़पता हुआ गिद्धों से खुद को दूर कर रहा था। रोहित दौड़कर उसके पास आया और उन गिद्धों को उसके ऊपर से हटाया। विजय! विजय, किसने किया ये सब?
रोहित, तू जा यहां से। वो दरिंदा तुझे भी मार डालेगा। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर नेशनल हाईवे पड़ता है, वहां से हमें कुछ ना कुछ मदद जरूर मिल जाएगी। रोहित विजय को अपनी पीठ पर लाद कर घने जंगलों से होते हुए सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है।